प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ने जोरदार छलांग मारी है। India powering past global trade uncertainties, surprising markets with an 8.2% on-year growth in the second quarter. अल्लाह तौबा! इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8.2% की ग्रोथ हासिल की है, जो 6 तिमाही में सबसे ज्यादा है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है, नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। भारत के जीडीपी के शौक में इसमें कई लोग शौक जा चुके हैं। देखिए, एक डेड इकोनॉमी बोलते हैं ना यार, कहाँ से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार। ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा 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 गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर। मोदी जी इसका फोन नहीं उठा रहे, तो जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप फेल हो रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर से नजरें चुरा रहा है। बैड न्यूज पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर वीजा मुश्किलात जो हैं वो नजर आ रही हैं दुबई को लेकर। थर्ड शक्तिशाली कंट्री बन गया आपका और हमारा भारत, क्योंकि उसमें मेन क्रेडिट जाता जो हमने ठुकाई की है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की। लेकिन इंडिया को एज अ मेजर पावर नंबर 3 पे अकेला खड़ा करा है। देयर इज नो रशिया, देयर इज नो जापान, देयर इज नो साउथ कोरिया, देयर इज नो ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो वन देयर। आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। ताड़ साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। इंडिया एंड इंडोनेशिया की ये डील जो है वो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है। इंटरनेशनली अगर बात की जाए 450 मिलियन की ये डील जो कि ब्रह्मोस से रिलेटेड है। आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात यह है कि पुतिन साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं इंडिया, और वो 4 और 5 दिसंबर को वो वहां पे होंगे, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान साउथ एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका के 50% ट्रेड टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है। इंडियन इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। 28 नवंबर को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार तीसरी तिमाही में अपनी शानदार ग्रोथ जारी रखी है। जुलाई सितंबर में जीडीपी ग्रोथ रेट 6 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर 8.2% पर पहुंच गई है, जबकि पिछली तिमाही में ये 7.8% थी। इससे पहले इकोनॉमिस्ट ने दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7% से 7.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी सबको चौंका के उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। जीडीपी के आंकड़ों ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताने वालों के मुंह पर कालिक पोत दिया है, जिसमें पहला नंबर ट्रंप का है। ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए। इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी जितनी रफ्तार से बढ़ रही है, ट्रंप भी हैरान परेशान हताश दिखाई दे रहा है। उधर जीडीपी के आंकड़ों पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्साह जताया। उन्होंने कहा जीडीपी ग्रोथ 8.2% काफी उत्साहजनक है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। भारत के जीडीपी के शौक में इसमें कई लोग शौक जा चुके हैं, और इस जीडीपी के शौक में आईएमएफ ने पहली एक डाउन साइडेड रिपोर्ट डाली है कि भारत तो बढ़ ही नहीं सकता, इतना नहीं बढ़ सकता कि भारत की जीडीपी जो Q2 की आई है इट इज 8.2%। पिछली बारी जब आई थी 7.8% से कहीं ना कहीं लोगों की वैसी हालत खराब हो गई थी। अभी तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम। और यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर हमको दिखती है कि साहब दिस इज नॉट कूलिंग डाउन, जो सब लोग बोलते हैं भैया नहीं यू नो दैट इनिशियल पार्ट वाज अ फ्लूक, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत बढ़ा है, इस वजह से उस वजह से, काफी सारी अंग्रेजी हमको सुनाई जाती है। ऑल दैट इज ऑल अ फ्लूक, ठीक है। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, वी हैव हिट 8.2%, वी आर रीएक्सेलरेटिंग इनटू द ग्रोथ मोड। एंड यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की वाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, दे डिडंट स्लो डाउन। कंस्ट्रक्शन और कोर इंडस्ट्रीज आपकी स्लो डाउन नहीं करी।
पब्लिक केपेक्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट रहती है क्योंकि Q2 जो होता है ना, नॉर्मली मिड साइकिल क्वार्टर होता है और ये इतना अच्छा नहीं करता है। पिछले साल आई थिंक हमने 5.4 5.6% के करीब में ग्रोथ दिखाई थी इस टाइम पे, एंड दैट उस टाइम पे अगर आपको याद होगा बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव चले थे। लेकिन अब मेरे को देखना है कौन कौन पॉलिटिकल नैरेटिव चलाएगा, क्योंकि देखिए एक डेड इकोनॉमी बोलते हैं ना यार, कहाँ से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार। ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा 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 गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर। बट इन एनी केस देखिए 5.4% पिछले साल सेम टाइम सेम पीरियड लास्ट ईयर की आपने उठा के 8.2 पे आपने यहाँ पर आके खड़ा करा है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि ये आपको क्या दिखाती है, जो आपकी फॉर्मलाइजेशन चल रही है इस टाइम पे, जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, आप बैंकिंग सेक्टर में लेके आ रहे हो, जीएसटी कंप्लायंस करा रहे हो, ई इनवॉइसेस करा रहे हो, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन अच्छी से चल रही है आपकी, आपने काफी सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे हैं। दोस थिंग्स आर स्टार्टिंग टू शो द रिजल्ट राइट नाउ। कॉर्पोरेट अर्निंग का जो साइकिल है इस टाइम पे, इट इज एक्चुअली मच अहेड फ्रॉम द जीडीपी फिगर्स, और ये चीजें मैटर करती हैं व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द एंटायर पिक्चर। केपेक्स उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य नॉट कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे आर टॉपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट राइट नाउ। एंड जिस तरह से यहाँ पर इन प्रदेशों के अंदर जो चीजें बन रही हैं, this actually creates that impact to the GDP as well, क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलती हैं, there is steel requirement, there's whole sorts of other industries that get across as soon as आपका capex के अंदर काम जाता है। इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी जो 7% से ऊपर चल रही है, और इस टाइम पे एट द सेम टाइम जब हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर एक स्लो डाउन आ रहा है, इंटरनल डेट बढ़ रहा है इनके एक्सपोर्ट्स गड़बड़ हो रहे हैं, एंड सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट्री आउटपुट्स इन चाइना। टुडे अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई चाइना की जो फैक्ट्री आउटपुट थी वही कम हो रही है। ग्लोबल पावर इंडेक्स में इंडिया इज द नंबर 3 कंट्री टुडे। नंबर 3 शक्तिशाली कंट्री बन गया आपका और हमारा भारत, क्योंकि उसमें मेन क्रेडिट जाता जो हमने ठुकाई की है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की। मैं आपको हमेशा कहता था इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से बात नहीं बनेगी, मिलिट्री सुपर पावर बनना। अमेरिका इज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर, रशिया केवल मिलिट्री सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर नहीं है, और चाइना कुछ भी नहीं है। नंबर 1 आपका अमेरिका 80 पॉइंट के साथ, नंबर 2 चाइना 73 पॉइंट के साथ, और भारत 40 पॉइंट में आ गया। 40 पॉइंट में आते ही आप एक सुपर पावर की श्रेणी में घुस जाते हो। 40 पॉइंट जिसको मिल गए वो सुपर पावर है। रशिया पीछे है, फ्रांस पीछे है, जर्मनी पीछे है, जापान पीछे, ऑस्ट्रेलिया पीछे है। हम पहले काफी नॉचेस पीछे थे, पर ऑपरेशन सिंदूर के अभूतपूर्व सक्सेस के बाद इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंड आवर वेपन्स एक्सपोर्ट, आवर डिप्लोमेसी, आवर सॉफ्ट पावर, आवर हार्ड पावर, बट मेन क्राइटेरिया रहा है ऑपरेशन सिंदूर, और उसकी सक्सेस के बाद वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड। इट इज ऑफिशियल नाउ सर, वी आर नंबर 3 पावर इन द, एंड इंडिया हैज एंटर्ड द लीग ऑफ सुपर पावर। और आपको ऑपरेशन सिंदूर ने आपका जो गुस्सा उसकी ताकत बता दी कि पावर तब है जब आप किसी को दिखाओ।